लोकसभा इलेक्शंस में कुछ ही समय बचे हैं और पॉलिटिकल एरेना में सारे पॉलिटिकल पार्टीज के पारा हाई है। आए दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलने में पीछे नहीं हट रही है। तो कहना बहुत आसान हो जाता है कि इन इलेक्शंस की वजह से देश में कुछ भी देखने को मिल सकता है। हमारे एक पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे इलेक्शंस का असर जुडिशरी पर देखने को मिला है, जहाँ 600 लॉयर्स ने, जिसमें की काफी नामी वकील भी शामिल है, सच एज हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद एंड स्वरूपमा चतुर्वेदी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है। ये लेटर इसलिए भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमेशा से अब तक सीजेआई को एक लेटर लिखा गया है तो जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हुए या उन्हें फटकारते हुए, पर इस लेटर में इस बात पर जोर दिया गया था कि कैसे सारे लोगों को मिलकर जुडिशरी को बचाने की जरूरत है। जहाँ हम सभी अभी बैठ के सोच ही रहे थे कि भला इस लेटर से किन्हें टारगेट किया गया है, वही पीएम मोदी ने भी इस लेटर को सपोर्ट करते हुए सबको शॉक दे दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। मामला खैर यहाँ शांत भी नहीं होता है। इस लेटर के रिस्पेक्ट में कई अपोजिशन लीडर्स ने उल्टा पीएम मोदी को ही फटकारा है और वहीं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को टारगेट किया है। तो चलिए जानते कि असल में पूरा केस है क्या। 600 लॉयर्स ने ये लेटर लिखते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को कहा था कि कुछ लोग जुडिशरी पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं ताकि जजेस उनके फेवर में फैसले सुना दे। और शॉकिंगली इस लिस्ट में कई लॉयर्स भी जुड़े हैं जो एक तरफ करप्शन के खिलाफ बोलते हैं पर वहीं दूसरी तरफ कोर्ट्स में इन्हीं करप्टेड पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। द लेटर स्टेटेड, "It is strange to see politicians accuse someone of corruption and then defend them in court. If the court's decision doesn't go their way, they quickly criticize the courts inside the courts as well as through media. This two-faced behavior is harmful." और जहां इस मामले में किसी का नाम नहीं लिया गया था और ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा पा रहा था कि यहाँ असल में बात किसकी हो रही है, वही पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को कांग्रेस की साजिश बताई है। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने एक एक्सपोस्ट से पीएम मोदी ने देश की जनता को बताया और स्टेट किया, "To browbeat and bully others is vintage Congress culture. 5 decades ago itself they had called for a committed judiciary. They shamelessly want commitment from others for their selfish interest, but desist from any commitment towards the nation. No wonder 140 करोड़ Indians are rejecting them." पीएम मोदी के एक ट्वीट से वापस से पूरे देश में हलचल फैल गई और जहां उनके इस बयान से कई लोग सहमत थे, वहीं कई लोग इसके सख्त खिलाफ नजर आए हैं। जिसमें पहला हमला सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ही किया है। अपने ट्वीट से प्रशांत भूषण ने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को टारगेट किया है और कहा, "Government's favorite lawyer Salve tried very hard to stop the expose of bribery and extortion details of electoral bonds. His account in tax havens were exposed by the Panama and Pandora papers. He now leads a pack of 600 nondescript lawyers trying to influence the CGI to back off from tough orders. How many of these bond owners are Salve's clients? Amazing that Modi tweets in support of this letter." आपको बता दे कि यहाँ सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को इसलिए भी टारगेट किया है क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में एसबीआई को रिप्रेजेंट किया था, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच एसबीआई से काफी नाराज थी कि उन्होंने आए दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश की है। हालांकि पीएम मोदी के इस ट्वीट में कांग्रेस भी इस केस में चुप नहीं बैठी है और पलट जवाब देते हुए कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक्स के माध्यम से कहा, "The PM's brazenness in orchestrating and coordinating an attack on the judiciary in the name of defending the judiciary is the height of hypocrisy. The Supreme Court has delivered body blows to him in recent weeks. The electoral bond scheme is but one example. The Supreme Court declared them to be unconstitutional and it is now proved beyond doubt that they were a blatant instrument of fear, blackmail and intimidation to force companies to donate to the BJP. Instead of giving a legal guarantee to MSP, the Prime Minister has given a legal guarantee to corruption. All that the Prime Minister has done in the last 10 years is divide, distort, divert and defame. 140 crore Indians are waiting to give him a befitting reply very soon." पीएम मोदी को फटकारने में कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खारगे भी पीछे नहीं रहे और ट्वीट करते हुए पॉइंट वाइज पीएम को पलट जवाब दिया है एंड स्टेटेड, "PM नरेंद्र मोदी जी, you are talking about judiciary. You conveniently forget that 4 senior most Supreme Court judges were forced to hold an unprecedented press conference and warn against destruction of democracy that happened under your regime. One of the judges was nominated by your government to the Rajya Sabha. So who wants a committed judiciary? You forget that your party has fielded a former High Court judge in West Bengal for the current Lok Sabha elections. Why was this candidature bestowed on him? Who brought the National Judicial Appointments Commission? Why was it struck down by the Honorable Supreme Court? Modi ji, institution after institution is being bullied by you into submission. So stop pinning the blame on the Congress party for your own sins."
You have mastered the art of manipulating democracy and hurting the constitution. इस मामले में CPIM लीडर बृंदा करत ने भी अपनी बात रखते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि उन्हें कहां से प्रेशर आ रहा है और एक इंटरव्यू में कहा, वो खुद ही जानते कहां से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ साल पहले जस्टिसेस ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि प्रेशर कहां से आ रहा है। और ये लॉयर्स जो बहुत सीनियर लॉयर्स है, लास्ट टाइम हमने इनको सुनाई दिया या दिखाई दिया वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के इश्यू पर, जब वो खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट पर पूरा दबाव डाल रहे थे कि आप अपना जजमेंट वापस लो, और अगर आप अपना जजमेंट वापस नहीं लोगे तो पूरे देश भर में पूंजीपतियों और सरकार का जो गठबंधन है वो खुलासा हो जाएगा और देश भर जो है बदनाम हो जाएंगे। तो प्रेशर कहां से आ रहा है? और आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी नहीं, इसलिए अभी वो उल्टा करने की प्रयास कर रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। सभी जानते हैं प्रेशर आज जुडिशरी पर कहां से आ रहा है। वही सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया, जो कि एक बीजेपी लीडर भी है, ने कांग्रेस को खूब फटकारा है और कहा है, विपक्षी दलों से जुड़े हुए अधिवक्ता, कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो, तमाम और विपक्षी दल हैं, जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। और मैं समझता हूं ये चिट्ठी जो जन भावना है उसी को दर्शाती है। और मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि अगर कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो न्यायपालिका की वाहवाह, और कोई फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो न्यायपालिका की हाय हाय, वो जज बेईमान हो जाता है। न्यायपालिका लोकतंत्र में तीसरा स्तंभ माना गया है और न्यायपालिका मजबूत हुई है श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। मैं समझता हूं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, ये खासकर अनर्गल बयान करना, न्यायपालिका को कमजोर करना, और राहुल गांधी जैसे नेता कह देते हैं कि न्यायपालिका को एक और दो व्यक्ति चला रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए ये चिट्ठी एक सकारात्मक पहल है, जहां की नकारात्मक ताकतों को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह के अनर्गल बयानों का दबाव बनाने। तो जब हर जगह इस लेटर की इतनी डिमांड चल रही है, तो देखते हैं कि क्या सीजे डीवाई चंद्रचूड़ इस लेटर में भी कुछ कमेंट करते हैं या नहीं। आपको बता दें कि इस लेटर में सुप्रीम कोर्ट को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए भी कहा गया है। एंड द लेटर स्टेटेड, वी रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवर कोर्ट्स फ्रॉम दीज अटैक्स। स्टेइंग साइलेंट और डूइंग नथिंग could accidentally give more power to those who mean to do harm. This is not the time to maintain dignified silence, as such efforts are happening since few years and too frequently. तो क्या एक रिप्लाई सीजे डीवाई चंद्रचूड़ से भी जल्दी उम्मीद की जा सकती है या नहीं? Till then, keep following लॉ चक्रा।